आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को गुजरात के लिए सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया। केजरीवाल ने 29 अक्टूबर को सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से पूछा था कि वो किसे सीएम पद पर देखना चाहते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे के लिए पाटीदार नेता गोपाल इटालिया, अल्पेश कथेरिया, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए इंद्रनील राज्यगुरु, मनोज सुरथिया का नाम चल रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जनता द्वारा मांगी गई राय के आधार पर पूर्व पत्रकार ईशुदान गढ़वी के नाम की घोषणा कर दी। ईशुदान गढ़वी अभी आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुजरात के 16,48,500 लोगों ने अपनी राय दी है। गुजरात की 16 लाख से ज्यादा लोगों की राय के आधार पर उन्होंने फैसला लिया है। यहाँ की जनता ने ईशुदान गढ़वी को चुना है, इसलिए हमारी पार्टी का सीएम फेस वही होंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, आप नया इंजन, नई उम्मीद है। मैंने कहा कि साहब, मैंने तो जिंदगी में मेरे कोई परिवार में सरपंच तक नहीं बना है, और राजनीति में क्यों? तब अरविंद जी ने कहा कि देखो, अगर आप शो चलाते हो, आप आवाज तो उठाओगे, लेकिन ये निर्भर सिस्टम आपको वो काम करके नहीं देगी जो करना चाहते हैं, इसलिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा कि देखो, अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो आप मुझे बताओ कि क्या दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती? आप एक बार स्कूलें देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। मैंने देखा भी, वहां जाकर देखा, और तब मैंने तय किया कि ठीक है, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूं। राजनीति हर हमेशा अच्छे लोगों की मजबूरी होती है, राजनीति शौक नहीं होता है। और उस दिन अरविंद जी ने भी यही कहा कि देखो, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर था ईसुदान, मैं भी अच्छी खासी जिंदगी जीता था, लेकिन वो मेरे परिवार तक सीमित होती। आज मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूं। क्यों? महिलाएं के लिए बस सुविधा फ्री कर सकता हूं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। एक ऑटो वाला बच्चा जब पढ़ के बहुत बड़ा बनता है तो मुझे कितना आशीर्वाद मिलते होंगे। तुझ जैसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति करूंगा। राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। गुजरात की जनता की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर को सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से पूछा था कि वो किसे सीएम पद पर देखना चाहते हैं। उन्होंने जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया था, जिस पर कॉल और व्हाट्सएप के जरिए लोग 3 नवंबर यानी गुरुवार की शाम तक अपनी राय दे सकते थे। पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री पार्टियां हम पर थोपती थी, यही होगा, यही हमारा चेहरा होगा, बस किसी से पूछते नहीं थे, भाई यही होगा, वोट डालो, यही होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लोगों से पूछने का जो सिलसिला है वो कहां से शुरू किया? मोहल्ले में जाकर उनका बजट, कि उनको बजट में क्या चाहिए, लोगों से पूछकर दिल्ली का बजट बना, लोगों से पूछकर फैसले हुए। और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। एक फोन नंबर दिया गया, उस पे लोगों ने लिख के भेजा, और रिजल्ट आया। रिजल्ट में जैसे ईशुदान भाई का नाम आया, ऐसे ही मेरा नाम भी आ गया। मेरी भी हालत यही थी, मेरा भी परिवार वहां था, क्योंकि हम आम लोग हैं। हमारी आंखों के जो आंसू हैं ना, ये इसलिए नहीं है कि हम कुछ बड़ा बन रहे हैं या बड़े बना दिए जाएं। हमारी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। ईशुदान भाई जी के माता जी, उनके धर्मपत्नी, उनके परिवार बैठा, आम घरों से हम। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से पूछकर जो सिलसिला शुरू किया था, पंजाब में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्यापारियों को पूछकर बनाते हैं, जो उनके सुझाव इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है। पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़िए इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
जो पंजाब की शिक्षा पॉलिसी टीचरों को पूछ के बनाते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी किसानों से बात करके बनाते हैं, और ये हम पर थोपते हैं। ये कानून बन गया जी, बस ये कानून रहेगा। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण की 89 सीटों पर 1 दिसंबर तो दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि गुजरात चुनाव के नतीजे हिमाचल के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे।